प्रोफेसर संगीत रागी। रागी सर, हम आपसे ये समझना चाहते हैं, यहां पर एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, राष्ट्रवाद का मुद्दा हर भारतीय के लिए धर्म जाति संप्रदाय सबसे अलग होता है। वो चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, वो राष्ट्र प्रेमी होता है और उसके अलावा आतंकवाद से वो घृणा करता है, कोई भी भारतीय हो। लेकिन ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण चुनाव चल रहे हैं, वहां दूसरे मुद्दे जब पीछे छूट जाते हैं और आतंकवाद आगे आ जाता है, ऐसे समय पे जब कुछ ही दिन पहले भारत सरकार के नीति आयोग की रिपोर्ट ये बताती है कि उत्तर प्रदेश गरीबी में तीसरे नंबर पर है, तो उत्तर प्रदेश के लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? आतंकवाद अब मुद्दा रहेगा अगले चरणों में, या उत्तर प्रदेश के लोगों के मुद्दे भी यहां पर प्रभावी रहेंगे? सईद जी, बहुत गंभीर सवाल आपने पूछा है, लेकिन मैं इस बात से शुरुआत करना चाहूंगा जी। कि आदर्श स्थिति तो यही होती चुनाव में, जबकि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाता, विकास ही विमर्श के केंद्र में होता। सर, लेकिन जब आपका अपोजिशन, आपका विपक्ष जो है, वो यदि ऐसे मुद्दों को लेकर के आता है जिसमें तालिबान हो, जिसमें हिजाब हो, जिसमें मुस्लिम परस्ती हो, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है, तब सामने वाला दूसरे अपनी स्ट्रेटजी भी उसी अनुसार से करता है। ये ऐसा खेल का मैदान है जिसमें आप अकेले फॉल खेलें और दूसरा को कहें कि आप निष्पक्ष तरीके से खेलें, ऐसा संभव नहीं होता। दूसरी बात देखिए, मामला बहुत गंभीर था सिमी को लेकर के। देखिए, तालिबान को लेकर के सिमी को 2006 में बैन करने की बात हुई थी और आपको पता होगा कि समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी हो गई थी। बॉम्बे, अयोध्या, बनारस के मुद्दे पर जो विस्फोट आया था, वहां भी समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई थी। बाटला हाउस इनकाउंटर होता है और उसमें भी जुडिशियल प्रोब को लेकर के समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई थी। पोटा का विरोध जो है वो 2013 में सबसे जो भयंकर एग्रेसिव रूप में किया था, कांग्रेस तो किया ही था, साथ साथ समाजवादी पार्टी भी थी। ट्रिपल तलाक का मुद्दा आता है, तब भी समाजवादी पार्टी आ जाती है। शाहीन बाग के समर्थन में पार्टी आ जाती है, रोहिंग्या के समर्थन में पार्टी आ जाती है, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए के समर्थन में समाजवादी पार्टी आ जाती है। तो ध्यान रखिए कि इस देश का विभाजन एक ऐसे राष्ट्रवाद पर हुआ था, इंटीग्रेटेड राष्ट्रवाद नहीं था तब एक पाकिस्तान बना। ये दुर्भाग्य है कि हम सब भाई भाई ही थे, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम बटे, और बटे इस आधार पर कि हम मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, हमारी दो सभ्यताएं हैं। यही कारण है कि जब आप पीएफआई के साथ आप खड़े हो जाते हैं, जब आप सिमी के साथ खड़े हो जाते हैं, जब आप शाहीन बाग के साथ खड़े हो जाते हैं, तो लोग प्रश्न करना शुरू कर देता है, लोग कहना शुरू कर देता है आप पर शक, क्योंकि आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप तो शाहीन बाग को लेकर के आए, आप मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को खड़ा करने के लिए आप तालिबान की प्रशंसा कर दें, आप जिन्ना की प्रशंसा करें। इसका सीधा सीधा है, इससे सामान्य मुस्लिम मानव का, सामान्य मुस्लिम समाज का कुछ भला नहीं होता है, लेकिन उनके आइडेंटिटी के सवाल को इतने झकझोरता है कि उनको लगता है कि अरे हमारी तो पहचान ही खत्म हो जाएगी। नतीजा है कि वो गोलबंद हो जाते हैं, और गोलबंद होकर के वो ये नहीं देखते कि भाई बिजली मिल रहा है तो हमें भी मिल रहा है, एजुकेशन मिल रहा है योगी सरकार से तो हमें भी मिल रहा है, यदि उज्ज्वला योजना मिल रही है तो हमें भी मिल रहा है। बीजेपी को हराना है, बिकॉज़ बीजेपी हिंदुत्व का एक मास्कट हो गया है। तो स्वाभाविक है कि जब आप एक पार्टी इस्लाम का मास्कट बनने की कोशिश करेगा और वो इस समीकरण के आधार पर काम करना शुरू करेगा कि हम मुस्लिम समाजवाद, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन, सोशल कॉम्बिनेशन बना करके हम ये चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि 18 से 20% मुस्लिम आबादी है, तो दूसरा ये देखना शुरू करता है कि हम तो फिर 80% की राजनीति क्यों नहीं करें, हम उसके बारे में क्यों नहीं बात करें, उसके बारे में बात करने वाला कौन होगा। नतीजा ये है कि जो चुनाव होता है तो ये सारे विमर्श आकर के खड़े हो जाते हैं। आप अपना जरा टेलीविजन स्क्रीन पर देखिएगा अंसारी जी, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा जी। जब भी चुनाव की बात आती है, तो जब भी हम ये सब बातें करने लगते हैं तो कहा जाता है अरे देखिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, इनका और कोई काम नहीं है। लेकिन क्या कभी आपने चुनाव के विश्लेषण में ये देखा है
कि आपका चैनल या कोई और भी चैनल, मैं सारी तमाम चैनलों की बात करता हूं या सारे वो लेखों की बात करता हूं, उसमें कहा मुस्लिम पॉकेट से है, यहां कौन जीतेगा ये देखना है। ये यहां पर ठाकुरों का वोट है, यहां पर ब्राह्मणों का वोट है, यहां पर कुर्मियों का वोट है। जो लिबरल डेमोक्रेसी जिसके आधार पर हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी बात करते हैं, वो इस आधार पर खड़ा है कि मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं एक व्यक्ति हूं, मेरा भला क्या है, मेरा अच्छा क्या है, मैं विवेकहीन नहीं हूं, मैं जानता हूं किसके पक्ष में मतदान करना चाहिए। लेकिन जो हमारी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, जिसके आधार पर वोट होना चाहिए था, वो कम्युनिटी आइडेंटिटी में ट्रांसफॉर्म कर जाता है। और हम मुसलमान के नाम पर वोट करते हैं, हम ब्राह्मण के नाम पर वोट करते हैं, क्षत्रिय के नाम पर वोट करते हैं। और मजेदार देखिए क्या हमारी दुर्दशा क्या आ गई है कि हम आज जातीय पार्टियां हमारे पास खड़ी हो गई हैं। पटेल के नाम पर अलग जाति है, कोई कुमार के नाम पर जाति है, पटेल के नाम पर जाति है, कोई कल जाकर के अंसार के नाम पर जाति नहीं होती है, दुल्हाए के नाम पर जाति नहीं है, क्योंकि मुस्लिम समाज को मोनोलिथ कैटेगरी के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, जबकि 72 फिरके यहां भी हैं, जातियां उनमें भी हैं। ये नहीं कहा जाता है कि ये अंसारी है, ये नहीं कहा जाता है ये जुलाहा है, ये नहीं कहा जाता है कि ये शेख है, ये मुस्लिम है। लेकिन यहां जब हिंदू समाज की बात होती है तो ठाकुर, ये अमुक जाति। और मजेदार बात है, इन सबों की आजकल सभाएं हो गई हैं, ब्राह्मण सभा, क्षत्रिय सभा, और हम उसमें डेमोक्रेसी को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारे लिए संकट यही है, हम समाज को हमने इस आधार पर बांटा है। सामाजिक न्याय का मतलब यह नहीं है कि हम जातीय खेमों में बढ़ जाएं। सामाजिक न्याय का मतलब यह नहीं है कि हम ऐसे, आप जरा बताइए 20% की माइनॉरिटी डरी हुई माइनॉरिटी होती है, 2% की जो माइनॉरिटी है वो डरी हुई नहीं है, 3% की माइनॉरिटी है वो डरी हुई नहीं है। लेकिन आजाद भारत में हमने कैसा विमर्श खड़ा किया है, जरा इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है।